हेलो एवरीवन, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जब बात आती है पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्ट, तब हम सबको पता है कि वो स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज की प्रोसेसर होती है। मतलब क्वालकॉम की स्पेशल सीरीज जो है 8 सीरीज कह सकते हैं, जैसे कि 888 प्लस, उसके बाद 8 प्लस जेन 1, 8 जेन 1, सॉरी मतलब वो आगे भी जो हो गया जो है। तो आपको आइडिया लग हुआ है कि क्वालकॉम के जो चिपसेट होते हैं वन ऑफ द पावरफुल चिपसेट उसमें एक होती है ना। जब आप पावरफुल के साथ रिलायबिलिटी को ऐड कर दोगे तो अब एक ही चिपसेट वहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। हाँ, वो उतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है जैसे कि 8 जेन 1 की तरह, ये 8 प्लस जेन 1 की तरह। तो रिलायबिलिटी की बात करें तो 870 वन ऑफ द बेस्ट, स्टेबल, पावरफुल, मतलब उतना हीटिंग इशू नहीं है। और इसकी आर्किटेक्चर की बात करें, वो 3 क्लॉक में डिवाइडेड है, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कोर की क्लॉक स्पीड की बात वो है 3.2 गीगाहर्ट्ज, जो क्रायो गोल्ड 885 की आर्किटेक्चर में बना हुआ है। और जो बाकी 3 पावरफुल कोर है वो 2.42 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है, और वो जो है क्रायो सिल्वर 585 की आर्किटेक्चर में बना हुआ है। और बाकी जो 4 एफिशिएंसी कोर होते हैं उसको आप टर्शियरी कोर भी कह सकते हैं। उस कोर की क्लॉक स्पीड है 1.80 गीगाहर्ट्ज, और जिस आर्किटेक्चर की बात करें क्रायो सिल्वर 885 की आर्किटेक्चर में बना हुआ है। वहाँ पे जीपीयू की बात करें एड्रीनो 650 जीपीयू होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो क्वालकॉम की जो प्रोसेसर होती है वो गेमिंग हो, जो परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं ना, उन लोग के लिए टारगेट होती है। और वो ज्यादातर लोग जो एप्स बनाते हैं, जो फोन में, एंड्रॉइड फोन में जो एप्स, ज्यादातर एप्स बनाते हैं वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को टारगेट करके बनाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। जनरली जितने भी गेम बोल लो या जो भी पावरफुल वीडियो एडिटिंग से जो भी सॉफ्टवेयर होती है वो ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोसेसर में नहीं चलते हैं, हाँ चलते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की बात है तो वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की होती है ना। तो आज की वीडियो में हम ऐसे फोन की बात करने वाले हैं जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ हैं। हालांकि अच्छी चीज है कि वो फ्लैगशिप चिपसेट नहीं है, नहीं तो फ्लैगशिप चिपसेट हो तो उसका बहुत महंगा हो जाता है, उसका जो कीमत होती है ना। कम प्राइस बताए तो कितने, ऑब्वियसली वो मिड रेंज में आएंगे, बजट रेंज में तो नहीं आने वाले है कि नहीं, क्योंकि ऑप्पो 8 सीरीज का प्रोसेसर है। हाँ, आप पोको X3 को पकड़ोगे तो अलग चीज है, लेकिन जनरली वो उतना बजट रेंज में नहीं आते हैं। और ऐसे कौन कौन से फोन में मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, और कौन से फोन किसके लिए बेहतर रहते हैं उसके लिए भी बात करने वाले हैं। जनरली इस प्राइस रेंज में, मतलब 25 to 35,000 के बीच में जो फोन आते हैं, जनरली 3 ही फोन आते हैं। एक है रियलमी की तरफ से जो है रियलमी GT Neo 3T, और दूसरा है पोको की तरफ से पोको F4, और थर्ड आइको Neo 6, जो मतलब पॉपुलर फोनों में से आप पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो हम इन तीनों को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सा फोन किसके लिए होती है। जनरली इन तीनों फोन में ना बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, लेकिन हालांकि 2 या 3 ही डिफरेंस है, जो आपको वीडियो के अगले हिस्से में पता चल जाएगा कि कौन से डिफरेंस। पहले सिमिलरिटी शुरू करते हैं। और डिस्प्ले की बात करें जो सिमिलर ही है, जैसे कि रियलमी GT Neo 3 और आइको Neo 6 में है ना, दोनों में 6.67 इंच डिस्प्ले आते हैं, मतलब डिस्प्ले साइज की बात करें तो। और नहीं तो पोको में जो है 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और जिसकी PPI की बात करें 395 PPI के अराउंड आते हैं जो सब डिस्प्ले की। और वहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात है 120 हर्ट्ज, और उसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें 1300 निट्स तक जाते हैं, मतलब 1300 निट्स के अराउंड जाते हैं। लेकिन मतलब आप लोगों को नहीं पता हो तो आईफोन का जो डिस्प्ले है वो अराउंड 2000 निट्स, 1800 निट्स के अराउंड जाते हैं। तो हालांकि 1300 निट्स में कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ही होते हैं जो ऑटोमेटिक स्लाइडर में जाते हैं, और जो मैनुअल स्लाइडर में जो जाते हैं वो 700 निट्स के अराउंड जाते हैं। तो डिस्प्ले में उतना कुछ खास फर्क है नहीं, आप जो भी लेंगे अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो पोको वाले हैं, तो पोको F4 में आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज है प्रोसेसर। जैसे कि आपको पता है प्रोसेसर में पहले ही बताया, तीनों में सेम प्रोसेसर आते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ हैं, जो वन ऑफ द स्टेबल प्रोसेसर में आते हैं। तीसरी बात करें वो है कैमरा। कैमरा की बात करें टेक्निकली तीनों में सेम कैमरा आते हैं। मतलब बैक कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिल जाते हैं। और सारे के साथ आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो अच्छी चीज है ना। और सेल्फी कैमरा की बात करें, जैसे कि रियलमी और जो आइको है दोनों सिमिलर है, मतलब 16 मेगापिक्सल f2.2 की अपर्चर के साथ सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। लेकिन जो रियलमी वाले हैं उसके साथ आपको सोनी IMX471 सेंसर मिलेगा, मतलब सोनी के सेंसर के साथ मिलेगा। पोको की बात आई, वहाँ पे 20 मेगापिक्सल f2.0 की सेल्फी मिल जाते हैं, जो थोड़ा मेगापिक्सल ज्यादा है, 4 मेगापिक्सल ज्यादा है। कैमरा की बात करें वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट चीज है बैटरी, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ पे बैटरी की बात करें रियलमी GT Neo 3 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलते हैं, जिसका आपको 8 वाट की चार्जर भी मिल जाते हैं, जो उसमें 50% जो है आप 12 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। जहाँ पे पोको F4 Pro की बात करें, F4 Pro नहीं मतलब F4 की बात करें, वहाँ पे 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 67 वाट की सोनिक चार्जर मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ पे 30 to 40 मिनट में आप उसको फुल चार्ज कर सकते हैं, 38 to 40 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। और वहाँ पे आइको Neo 6 की बात करें 4700 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, जिसके साथ आपको 80 वाट की चार्जर मिल जाएगा, जो फ्लैश चार्जर जो होती है, वीवो का जो चार्जर होती है फ्लैश चार्जर मिल जाता है, जिसके साथ आप 50% जो चार्ज है 12 मिनट के अराउंड आप फुल कर सकते हैं। तो आपको बड़ी बैटरी वाली जो फोन होती है ना, जो बड़े बैटरी वाले फोन चाहिए तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। कनेक्टिविटी जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जहाँ पे एंड्रॉइड 12 के साथ मिल जाते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है रियलमी के साथ रियलमी UI 4.0 आते हैं, और Xiaomi के साथ MIUI 13 कुछ ऐसा हो जाते हैं, और जो आइको के साथ आते हैं वो FunTouch OS 12 के साथ है। तो आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं आपको कौन सा UI ज्यादा पसंद है, मतलब यूजर इंटरफेस अलग अलग में अलग अलग होती है। और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें, तीनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आते हैं, और वाईफाई की बात करें वाईफाई 6 के साथ हैं, और दोनों ही वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करते हैं, मतलब 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ही
बैंड सपोर्ट करते हैं। तो तीनों में हेडफोन जैक नहीं आते, एक बुरी चीज है। और तीनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा USB 2.0 के साथ। जो लास्ट चीज है हमारे वो है स्टोरेज और कीमत जो है मैं अक्सर बताने वाला हूँ, तो अलग अलग में अलग अलग होती है। जहाँ पे Realme GT Neo 3T 3 वेरिएंट के साथ आते हैं, जहाँ पे 6GB रैम 128GB इंटरनल जिसकी कीमत है 29,999 मतलब 30,000। दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ है जिसका कीमत है 31,999 मतलब 32,000 के अराउंड। और जो लास्ट वेरिएंट है वो है 8GB रैम 250GB इंटरनल के साथ आते हैं और जिसकी कीमत है 33,999 मतलब अराउंड 34,000 के अराउंड आते हैं। ये जो है Realme GT Neo 3T के बारे में जो है। और नेक्स्ट पोको की बात करें वो भी 3 वेरिएंट के साथ है। पहला जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल के साथ है जिसका कीमत है 27,999 मतलब 28,000 में। दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ है और जिसकी कीमत है 29,999 मतलब 30,000 आप मान सकते हैं। जो उसका टॉप वेरिएंट है जिसके साथ आपको 12GB की रैम और 250GB इंटरनल मिल जाएगा और जिसकी कीमत की बात करें 33,999 मतलब 34,000 के अराउंड मिल जाएगा, जो उसका मैक्स वेरिएंट है पोको की। iQOO Neo 6 जो है वो सिर्फ 2 वेरिएंट के साथ हैं। जो पहला वेरिएंट 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ है और जिसकी कीमत है 28,999 मतलब अराउंड 29,000 के आप कर सकते हैं। और वहाँ पे जो मैक्स वेरिएंट है 12GB रैम 250GB इंटरनल के साथ है और जिसकी कीमत है 32,999 मतलब 33,000 के अराउंड आते हैं। तो कीमत की बात को मैक्स वाला वर्जन लेना है तो आप iQOO की तरफ जा सकते हैं, जो है सबसे कम है कि नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें मतलब आपको स्टोरेज वेरिएंट मैटर करते हैं और उसके आपको कीमत और स्टोरेज वेरिएंट ज्यादा मैटर करते हैं। मतलब कम कीमत में आपको ज्यादा स्टोरेज वेरिएंट या रैम या रोम चाहिए तो आप iQOO की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 12GB की रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा और जिसकी कीमत है 32,999 जहाँ पे बाकी सब में वो 33,999 मतलब ये एक 1,000 चीप में मिलते हैं। लेकिन हाँ वो बाकी ऑलमोस्ट तो जैसे कि सेम ही है। जहाँ पे आपको सबसे बेसिक वेरिएंट लेना है, बेस वेरिएंट जो होती है ना, जो 6GB रैम 128GB इंटरनल के साथ है, उस सिनेरियो में आप जो है पोको की तरफ जा सकते हैं। पोको F4 5G जो है वो एक अच्छा फोन है। यहाँ पे आपको 27,999 में अभी जो प्राइस बता रहा हूँ वो ओरिजिनल प्राइस है, ऑफर के साथ इंक्लूड नहीं है। ऑफर में थोड़ा बहुत कम मिल जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। तो बिना ऑफर के जो है इसका कीमत है 27,999 मतलब 28,000। तो आपको कम कीमत तो आप पोको F4 जा सकते हैं।